प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों को भेजा है और हर नबियों ने अपने अपने कौम के सामने अलग अलग वक्त में ऐसे ऐसे मौजज़ा करके दिखाए हैं जिसको देखकर उनकी कौम ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया है। चूँकि कुछ ऐसे कौम थे जो नबियों के ऊपर दबाव बनाया करते थे, कहा करते थे कि आप हमें कुछ ऐसा दिखाएं जिससे हम माने कि आप अल्लाह के नबी हैं। और इसी को लेकर अल्लाह के नबियों ने अलग अलग वक्त पर ऐसे मौजज़े किए दोस्तों, ऐसे मौजज़े किए जिनको देखकर लोग हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, आज इसी एक मौजज़ा के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया कि एक चट्टान के अंदर से एक ऊँटनी निकल आई और ऊँटनी निकलने के बाद उस ऊँटनी ने बच्चा भी दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मौजज़ा के बाद कैसे अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर दर्दनाक आज़ाब नाजिल हुआ, कौम के ऊपर आज़ाब आने की क्या वजह थी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यकीनन तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे दोस्तों, ज़रा से भी वीडियो को स्किप ना करें। जब जब अल्लाह के नबियों को सताया जाता है, जब जब अल्लाह के नबियों की नाफरमानी होती है, तो उस कौम पर कुछ ना कुछ आज़ाब ज़रूर आता है दोस्तों। आज भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में इस कदर गुस्ताखी की जा रही है। वो सदका है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करीमी का कि हम अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों, वरना हमारा फना हो जाना बिल्कुल लिखा था। प्यारे दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वो वाक़या, वो मौजज़ा आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों, जिसको सुनकर लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम समूद को अल्लाह तबारक व ताला के बारे में बताया करते थे। लेकिन उनकी कौम एक बार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहती है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कुछ मौजज़ा दिखाइए, कुछ ऐसा दिखाइए जो कि बिल्कुल अलग हो, अनोखा हो। बहरकैफ दोस्तों, एक पहाड़ी के सामने, एक चट्टानी के सामने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मौजज़ा के लिए हाथ उठा दिया। और जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ मांगा तो दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का एक ज़िंदा मौजज़ा सामने आया कि सामने एक बहुत बड़ा चट्टान था। वो चट्टान फट जाता है, दरक जाता है और उस चट्टान के अंदर से एक गाभिन ऊँटनी निकलती है। और जब वो ऊँटनी निकलती है दोस्तों, ऊँटनी निकलने के बाद बाहर आती है, तंदुरुस्त ऊँटनी थी। बाहर आने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है और फिर वो ज़मीन पर चरने लगते हैं दोनों। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा तो सब दंग रह गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि ये अल्लाह का मौजज़ा है जो तुम लोगों के सामने है, इसको हरगिज़ भी ना सताना, इसको हरगिज़ भी ना सताना, ये हरगिज़ ना इसको नुकसान पहुंचाना। दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के पास पीने के लिए एक तालाब था, जिसके बारे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा कि ऐ लोगों, ये अल्लाह का मौजज़ा है, ये ऊँटनी, तो एक दिन इस तालाब की पानी ये ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन तुम सब पी जाना। बहरकैफ दोस्तों, उस सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कुछ दिनों तक सालेह अलैहिस्सलाम की बात को माना और ऊँटनी जो पत्थर से निकली थी, वो ऊँटनी एक दिन पानी पीती तालाब का और दूसरे दिन उनके सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पीते पानी। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर फितना फसाद आ गया और उन्होंने एक इंसान को, उस ऊँटनी को मारने के लिए मना लिया। वो इंसान बहुत ही गुनहगार इंसान था। उस इंसान ने
صالح علیہ السلام کے معجزہ سے جو اونٹنی پتھر سے نکلی تھی دوستو، سب کے کہنے پر وہ راضی ہو کر وہ گنہگار انسان اس اونٹنی کو مار دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس اونٹنی کو کے چاروں پیروں کو کاٹ دیتا ہے، کاٹنے کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوتی ہے تو صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ہی غلط طریقے سے وہ انسان پیش آتا ہے۔ بہرکیف دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعنت آنا تھا صالح علیہ السلام کے قوم کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، اور یہ بنا اونٹنی کا مرنا ان کے لیے لعنت کا باعث بن گیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بھیجا گیا وہ اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا، تب دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دردناک عذاب صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا، قوم سمود کے اوپر آیا۔ چٹانوں سے دوستو ایک ایسی چیخ سنائی دیا جس نے سب کو ہیبت میں ڈال دیا، اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی دیری کے بعد ایک ایسا زلزلہ آیا دوستو کہ قوم سمود کا پورا بستیاں دھس گئی اور لوگ جمیدوش ہو گئے، گر کے مر کے فنا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، پورا قوم سمود تباہ و برباد ہو گیا اللہ کے عذاب سے۔ ساتھ ہی ساتھ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کا یہ حال دیکھا تو دوستو انہیں بہت ہی برا لگا۔ پھر دوستو ایک زمانے کے بعد جب جنگ تبوک کے وقت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم سمود کے اس علاقے سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ، جلد سے جلد اس جگہ سے گزر جاؤ اور اپنے چہرے کو ڈھک لو اور روتے ہوئے اس جگہ سے گزر جاؤ، اور خبردار خبردار اس جگہ کے ان کھنڈروں کے، ان کنوؤں کے تم پانی وغیرہ بالکل نہ پینا، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ پر بھی نازل ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبیوں کی جب جب نافرمانی ہوئی ہے اس جگہ پر وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور یہی ہے دوستو کہ قوم سمود کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے جو اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے لایا تھا اس دنیا میں، اس اونٹنی کو ان کی قوم نے مار ڈالا ان کی نافرمانی کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ سب کے سب فنا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، وہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آج جگہ جگہ پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں اس رحمت للعالمین کے صدقے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے، آمین۔